बादशाह बनते नहीं है, बादशाह पैदा होती हैं। यही बात जो कि मैं आपको एपिसोड 1 से लेकर एपिसोड 30 तक मैं आपको समझाने चाह रहा था, लेकिन आज हमें दानिश तैमूर ने अपने ही मुंह से इस एपिसोड में समझा दिया। बादशाह बनते नहीं है, बादशाह पैदा होते हैं। गाजी यूसुफ तो बाकी आज हमें लेटेस्ट एपिसोड देखने को मिल चुकी है, जो कि आज हम आपको देने वाले रिव्यू। तो आज की एपिसोड बहुत सारा इंफॉर्मेशन एंड बहुत ज्यादा कीमती होने वाले, क्योंकि ये एपिसोड हमें हमराई की लास्ट एपिसोड तक लेके जा रही है। तो वेलकम बैक टू हमराई की, जो कि आज हम नए स्टाइल में आपके सामने ये शुरू करने वाले हैं। वेलकम बैक टू हमराई की लेटेस्ट एपिसोड, जो कि मैं रिसेंटली देखने को मिली। लाइक और सब्सक्राइब एंड शेयर करना, क्योंकि यहाँ पर आपको पाकिस्तान ड्रामास के बेस्ट रिव्यू दिए जाते हैं। एपिसोड की शुरुआत में देखने को मिलता है लाला एंड जिक्रिया, जो कि आपस में बात कर रहे होते हैं कि हमने सियान को कैसे मारना, किस जगह मारना, किस तरीके से मारना। जैसे हमने गाजी यूसुफ को मारा था, क्या वैसे हमें सियान को मारना पड़ेगा। तो आपस में इनकी डीलिंग चल रही होती है, और लाला उसे बहुत ज्यादा पैसे दे रहा है, कोई मकान वगैरह 50-50 पार्टनरशिप बना रहा है, मतलब कि उसे बहुत कुछ दे रहा है जिक्रिया, जो कि जिक्रिया लास्ट में पड़ चुका है। उसके बाद अपना मतलब कि नफरत भी निकाल रहा है, जो उसे गाजी यूसुफ से थी, क्योंकि उसे था कि मैंने पूरी जिंदगी उनके पीछे रहा हूं और मुझे इस कंपनी का, इस चीजों का मालिक बनना चाहिए। मतलब कि वो ये सब सोच रहा था काफी टाइम से। तो गाइस, जो कि सियान को मतलब अभी तक मालूम तो बिल्कुल नहीं था, आपस में डीलिंग चाह रही होती, जो कि आपस में डन हुए थे, हम इस तरह से मारेंगे, जैसे ही मतलब कुछ मुझे मिलेगा तो मैं आपको फौरन बता दूंगा। जिक्रिया लाला को ये सब कुछ कहता है। उसके बाद हमें देखने को मिलता है सियान, जो कि पुलिस के सामने बैठकर लाला के खिलाफ रिपोर्ट वगैरह दर्ज वगैरह करवा रहा है, जो कि अलियाम भी साथ है, क्योंकि अलियाम चाह रही है कि हमें मतलब कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए लाला के सामने, जो कि बिल्कुल काम नहीं करने वाले। उसके बाद हमें अलियाम के सामने ये भी देखने को मिलता है कि सियान वो ज़मीनें वापस कर रहा है, जो कि उसके बाप ने मतलब के लोगों से मतलब के ली थी और मतलब के कब्जा किया उन पर, वो सब वापस ले रहा है। जो उन्हें मतलब के बेचेगा वो खरीदेगा, जो नहीं बेचेगा उन्हें मतलब कि वो चीज़ें वापस कर देगा। मतलब कि सियान मतलब कि फुल अच्छा बनने की, फुल अपने आप को अपने बाप से अलग बनने की कोशिश कर रहा है। सब देख के अलियाम बहुत ज़्यादा खुश होती है कि सियान अपने साथ चलना चाह रहा है। जो उसके बाप ने बोया, उसने बाप ने जो किया वो सब वो नहीं करना चाह रहा। तो बाकी क्या भाई, उसके बाद जो हमें जिक्रिया, जो कि गाइस अपनी प्लानिंग कर रहा है सियान को मारने के लिए, जो कि उसका बनता है, उससे काले मिला रहा है लाला को सब कुछ बता रहा है, ये ऐसी हो, ये ऐसे नहीं हो। आपको पता है जिक्रिया जो कि वो ऐसा इंसान है जिसको बहुत ज्यादा भरोसा है जिक्रिया पर, जो कि उसके बाप को भी था। लेकिन इतना नोटिस करने को मिला सियान के फेस इंप्रेशन से, मतलब कि सियान कुछ तो दिमाग के अंदर सोच रहा है, कुछ तो कर रहा है, जो कि हम लोग नहीं समझ पा रहे। तो जिक्रिया पर बहुत ज्यादा भरोसा है, जो कि मुझे मतलब कि देखने को मिल रहा है, क्योंकि सियान अपने मुंह से क्या। और उसके बाद हमें देखने को मिला है कि सियान के इंप्रेशन से मुझे लग रहा है सियान कुछ ना कुछ तो दिमाग के अंदर सोच रहा है। सियान वो जो कि जिक्रिया पर अंधाधुंध भरोसा करता है, जो कि उसने अपने मुंह से कहा, लेकिन उसके मुंह के कहने के बावजूद मुझे फिर भी उस पर मतलब भरोसा नहीं हो रहा, क्योंकि उससे कहने का तरीका ऐसी है जो कि मतलब कोई भरोसा नहीं करेगा। क्योंकि आगे आप देखो होता क्या, उसके जब सियान के पास आता है, उससे बातें करता है कि ऐसे हुआ ऐसे हुआ, क्योंकि सियान को शक है, क्योंकि सियान सवालात ही ऐसे करता है कि मेरा बाप मर गया, तू वहां से कैसे बच गया, तुझे बाजू पर गोली कैसे लगी, तूने कोशिश की या नहीं की। मतलब कि सियान गाजी ने ये सब कुछ पूछा, गाजी यूसुफ को बचाया, तूने नहीं बचाया, सब पूछना बनता है यार, क्योंकि शक है उसको, मतलब कि उस पर, क्योंकि शक बनता भी है यार। उसका बाप मर गया, वो बेचारा वहां से निकल के वापस आ गया जिक्रिया, क्योंकि जिक्रिया ने सब प्लानिंग पहले बनाई हुई थी। बहुत ज्यादा सवालात करता है सियान जिक्रिया से, क्योंकि मुझे पता चल चुका है जिक्रिया ही है जो कि सब कुछ करने वाला है। सियान को मुकम्मल शक हो चुका है, क्योंकि सियान उसे ये भी कहता है कि हमारे मतलब के बीच में वो कौन शख्स है जो कि लाला को सब खबरें बचा रहा है, लाला को सब कुछ बता रहा है। ये सुनने के बाद जिक्रिया का मतलब के फेस इंप्रेशन से पता चल गया जिक्रिया की मतलब के लग चुकी है गंदे वाली, जबकि मैं पता है कि इस एपिसोड में जिक्रिया बंदूक उठाकर मारने वाला है हमारे सियान को। लेकिन उससे पहले सियान उससे कहता है कि हम दोनों बहन भाई का पता करो कि वो कहाँ है, लाला के कहाँ कब्जे में है, लाला के घर है, कहाँ पर है। तो जिक्रिया कहता है ठीक है पता कर लूंगा, आपको बताता हूँ। जिक्रिया ये सुनने के बाद बहुत ज्यादा खुश होता है कि उससे पता चल कि हम दोबारा से वही काम करने वाले हैं जो कि हमने गाजी यूसुफ के साथ किया। जैसे हमने गाजी यूसुफ को मारा, वैसे हम सियान को मारने वाले हैं। तो ये सब सुनने के बाद गई जिक्रिया लाला से बात करता कि सब प्लानिंग डन हो चुकी है, तू रेडी हो जा फुल घेरा डाल कर, क्योंकि लाला बुजदिल बन चुका है भाई लोगों। लाला ये ऐसा बुजदिल बन चुका है जो कि पीठ के पीछे वार करने वाला। उसने सियान को भी ऐसे मारना और गई गाजी यूसुफ को जैसे मारा, उसने गई सियान को भी ऐसे मारना। मतलब कि फुल अपने आप को मतलब के खत्म कर चुका लाला के जो मतलब था ना लेवल, वो हमें आप देखने को नहीं मिल रहा दुश्मनी की चक्रों में। उसके बाद क्या होता है, वो कहता है कि डन हो गया सब कुछ ठीक है, कल आ लेके आ उसको, सियान को वहीं पर उसका खात्मा कर देंगे। तो फिर के जब रेडी होते हैं, कल का दिन जब हमारे सामने देखने को मिलता है, तो हमारा सियान जब जा रहा होता है काफी लोगों के साथ, तो वहां जाकर जिक्रिया से मिलता है। जिक्रिया को कहता है कि हाँ सब कुछ डन हो चुका है, हाँ सब कुछ डन हो चुका है, हम वहां जाएंगे, उन दोनों को निकाल कर यहाँ ले आएंगे। जो कि वही प्लानिंग सियान को साफ मालूम था, जो कि मुझे भी नहीं मालूम था सियान ऐसा करने वाला है, क्योंकि मुझे थोड़ा थोड़ा लग रहा था मुझे सियान तो ऐसा कुछ करेगा, लेकिन इतना कर लेगा सियान, इतना समझदार होगा
तो भाई लोग उसने मतलब गेम को पलटा डाल दिया फुल का फुल, मतलब कि हमारे जहन के साथ खेला सियान ने यार। सियान वही है हमारा जो कि लेवल है, मतलब कि फिर क्या कही अब उससे जिक्रिया से बात करो तो जिक्रिया से जब उनकी बात हो रही होती है तो सियान उससे कहता है कि मैं नहीं जाऊंगा, ये जाएगा सियान बांधकर, क्योंकि गाइस उसने सियान को नहीं देखा। तो भाई लोगों ये सब सुनने के बाद ये लाला ने सियान को नहीं देखा, मुझे ये समझने के लाला ने सियान को देखा हुआ। भाई लोगों सियान जब वहां गया था रेस्टोरेंट, जब वो छुटवाने गया था शायद गाइस उसने गाइस देखा था गाइस गाज यूसुफ का बेटा है। तो मुझे नहीं पता गाइस इसने कैसे कह दिया कि लाला ने मुझे नहीं देखा। अभी ये जिक्रिया सुनता है तो जिक्रिया कहता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मैंने वहां पर डन कर दिया, फलाना कर दिया, धमकाना कर दिया, तुझे जाना पड़ेगा। मतलब कि वो भूल जाता है मैं किसके सामने ठहरा हूँ, सियान के सामने कैसे बात कर रहा हूँ। सियान कहता है जो मैंने कह दिया एक बार कह दिया, जो मैंने कहा है वही करना है। उसके बाद सियान कहता है कि जिक्रिया तू ऐसा क्यों कर रहा है, मुझे आज कुछ तो चेंज देखने को मिल रहा है। तो जिक्र का नहीं कुछ ऐसी बात नहीं, हम सब उनसे डन कर ले, तो आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, आपके चक्रों में, आपके बचपनों के चक्रों में हमारा मतलब कि करोड़ों का नुकसान हो जाएगा, सीधे से बचपनों को चक्कर कह दिया। तो जब ये सियान सुनता है तो उसका मतलब कि जो इरादा था ना वो मुकम्मल फूल हो चुका है, उससे पता चल चुका है यसूस है जो कि लाला के साथ मिला हुआ है। तो वो कहता है तुम लोग जाओ, सीधे तू मेरे साथ है, मैंने तेरे साथ इंपॉर्टेंट बात करनी है। जब जिक्र सुनता है ठीक है मैं आप जाओ मैं आ रहा हूँ, नहीं तू जल्दी मेरे साथ आ। जब सियान उसे कहता है अंदर से ले जाए, उसके बाद वो कहता है कि गाइज ये देख वो काल जो कि तू करता रहा लाला को, और सब कुछ से बहुत सारी मतलब की चीजें बताता है कि तो मेरे बाप ने मतलब कि आज तक अपने मुंह से यही नहीं कहा था मैं भरोसा करता हूँ तेरे पर, तूने मुझसे कहा जो कि बेबिला वजह तूने मुझसे कह दिया कि मैं आप पर भरोसा करता हूँ ऐसे करता हूँ, बल्कि वहीं उसे शक हो चुका था। उसके बाद ये सब कुछ सुनने के बाद भी जो पुलिस इंस्पेक्टर वहां जो जाता है ढूंढने के लिए, जो कि ढूंढ होता है कि बीच में हमारे कौन है जो कि लाला के साथ मिला हुआ है, तो उसे लाला के आदमी मिलता है, वही लाला का आदमी जिसे सब कुछ मालूम होता है। वो कहता है कि जिक्रिया हमारे पास आया, जिक्रिया की कॉल भी आई थी लाला के पास कि ऐसा कुछ था, उनके आपस में कुछ चल रहा। उसके बाद जिक्रिया लाला के घर भी आया था, कुछ पैसों के बैग वगैरह लेकर जा रहा था। जब जिक्रिया सुनता जिक्रिया कहता है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये जो कॉल्स का आपके पास जो डिटेल है ये हम कॉल का हमारा काम है, हमारा काम ही ऐसा अलग अलग बंदों को कॉल करना, वैसे करना, ढिंगाना करना। तो सियान कहता है कि यार ये ऐसा तो नहीं हो सकता। उसके बाद जिक्रिया देखता है बंदूक पड़ी हुई, वही वाइट बंदूक जो कि हमारे गाजी यूसुफ की पर्सनली होती है, उठाता है तो सियान के सामने बंदूक करता है। वो कहता है कि सियान को नहीं ये सब कुछ मैंने किया, मैंने तेरे बाप को मरवाया, मैं तुझे भी मरवाऊंगा, जैसे मैंने तेरे बाप को मारा वैसे ही मैं तुझे मारूंगा, तू इतना बड़ा बेवकूफ है, बातों में टाइम ज़ाय कर रहा है, तू मुझे मार फौरन खत्म कर। लेकिन नहीं, तूने बातों में टाइम ज़ाय किया, मैंने मौके पे चौका मार दिया। ये जब सियान सुनता है सियान एकदम हैरान से होता है, कहता है कि सियान का बोलने के अल्फाज ही नहीं होते। और वो जिक्रिया कहता है कि मैंने तेरे बाप को ही मारा। इस सुनने के बाद गई सियान के पास दिल जो होता है ना वो टूट सा जाता है। वो कहता है कि कैसे यार जितने मैं छोटे से था उसे मैं देखता हुआ तो उसने मुझे पाला किया, वही आज मेरे साथ ऐसा कर रहा है, वही मेरा नौकर। मतलब कि ये सब सुनने के बाद वो कहता है कि मैं सब चीज़ों का मालिक बनना चाह रहा था, मैं इस कंपनी का मालिक हूँ, मैं इस सब कंपनी का सब कुछ हूँ, तू कुछ भी नहीं है, तेरे आने के बाद ऐसा कुछ हुआ, तुझे अमेरिका चले जाना चाहिए था, तू ऐसा वैसा वूसा। मतलब कि उसका सबसे बड़ा मुद्दा ये था कि मैं इस चीज़ का मालिक बनूँ, मैं इस चीज़ का सब कुछ हूँ, मैं इस जो ये दौलत है इस सब का मालिक मैं ही हूँ। मतलब कि नौकर कह रहा सब कुछ मैं ही हूँ, या उसके जो जिसका मतलब सब कुछ है उसके बेटे को छोड़ के नौकर को दे दो भाई लोगों, ये सब कुछ चल रहा था। तो जब ये सुनता है उसके बाद बंदूक कहता है कि सियान रेडी हो जा, तेरी मौत का आ चुका है दिन, तो गुड बाय। गोली निकलती नहीं है, तीसरी बारी दूसरी बारी गोली निकलती नहीं है, वहां हो जाती है हमारे जिक्रिया की फुस, वो बेचारा अपने हाथ खड़े कर लेता है ऐसे। उसके बाद हमारा सियान कहता है जिक्रिया तू तो गया बेटे, तू उसे कुछ कुछ बातें ऐसे कहता है जो कि बड़ी खतरनाक से होती हैं। उसके बाद उसे 1 2 3 4 5 6 पूरी की पूरी 8 9 गोलियां उस पर कर देता है खाली, बड़ी खतरनाक तरीके से। उसके बाद हो जाएगा हमारा एंड, जिक्र का जो है इस एंड, क्योंकि उसके बाद फुल बंदूक की गोली हो चुकी है खर्च हमारी, मतलब कि उसे फुल चीरा चूर कर दिया। तो उसके बाद अभी भी खत्म नहीं हुआ, अभी उसके बाद एक और भी खतरनाक बात गई। ये सब कुछ करते हुए अलियाम ने देख लिया हमारे सियान को, जो कि अलियाम बर्दाश्त नहीं करने वाली। अलियाम गई उसके बाद जो करने वाले हमारे सियान के साथ, जब बिल्कुल सही किया भाई लोगों, ये तो गाइस बदला लेना बनता ही था। उसने जैसा किया ना, अब तो वो सियान के साथ भी करने जा रहा था गाइस, वो अपनी जान बचाने के लिए उसे ऐसा करना पड़ा, बाप ही बदल लिया उसने। और उसके बाद जिक्र को उसने ऐसी इब्बतनाक मौत दी ना जो कि बनती थी भाई लोगों। मैं तो बहुत खुश हुआ भाई से, इसकी मुझे हंसी से स्माइल से छुटकारा मिला भाई लोगों। जिक्र की जो स्माइल थी ना बड़ी अजीब सी, बड़ी खौफनाक की स्माइल, जो कि मुझे अभी तक याद है। तो उसके बाद हो जाता है हमारा एंड, अलियाम ने देख लिया अलियाम के करने वाली, अलियाम के सियान को छोड़ के चली जाएगी, अलियाम पुलिस के पास चली जाएगी बताने के लिए कि ऐसा ऐसा कुछ हुआ। और उसके बाद क्या जिक्रिया
अब तो गया लाला के करने वाला, लाला तो वहां से भाग चुका है, मतलब कि लाला की जो फाइट हो रही थी उनके आदमी के साथ, मतलब सियान के आदमियों के साथ, तो लाला वहां से निकल जा चुका है। और उसके बाद जिक्र के भी हो चुका है खात्मा, तो अलियाम क्या करें, सबसे बड़ा टॉपिक अलियाम क्या करेगी अब ये सब कुछ देखने के बाद। तो क्या वो सुनेगी हमारे सियान की बात, या सियान को ही मतलब कि वो मानकर, मतलब कि मुजरिम मानकर वहां से चली जाएगी। मुझे तो ये समझ नहीं आई, जब वो जा रही थी एयरपोर्ट तो वहां कहाँ से यहाँ आ गई भाई लोगों, मतलब कि क्या ही चल रहा है। तो यही थी हमारी आज की एपिसोड, उम्मीद है कि आप सबको अच्छी लगी होगी गाइस। लाइक एंड सब्सक्राइब दोबारा कह रहा हूँ, सॉरी यार, पता नहीं क्यों बार मुझे कहने की आदत हो चुकी है। तो मिलते हैं इसके आने वाले एपिसोड में, दुआ में याद रखना, बिल्कुल मत भूलना। भाई को तो इजाजत, फिर एंड गाइस हमारे दानिश तैमूर का न्यू ड्रामे का टीजर आ चुका है, जो कि आपको बेस्ट मुंडा पर देखने को मिलेगा, बेस्ट मुंडा 1, लिंक इन डिस्क्रिप्शन, आपके भाई का न्यू चैनल है। तो भाई लोगों, भाई को तो इजाजत, फिर अल्लाह हाफिज।